प्रगति न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। हैदराबाद के पुराने शहर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक शख्स की अपने ब्रदर निस्बती की रस्म से क़ब्ल घर में मुनक़िद हल्दी की तकरीब के दौरान हार्ट अटैक से मौत वाक़ हो गई। हल्दी की तकरीब का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स अपने ब्रदर निस्बती को हल्दी लगाते हुए अचानक ढेर हो गया और खुशी की तकरीब अचानक मातम में तब्दील हो गई। आज सुबह से ही मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों और फेसबुक पेज पर इस वाक़े का वीडियो काफ़ी गश्त कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के काला पत्थर इलाके के मक्का कॉलोनी के रहने वाले रब्बानी के ब्रदर निस्बती का रस्म आज यानी चहारशंबे को इसी इलाके में एक फंक्शन हॉल में होने वाला था। रस्म से एक दिन पहले मंगल की रात दूल्हे को हल्दी लगाने की तकरीब घर में मुनक़िद की गई, जिसमें रब्बानी और दीगर करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। रब्बानी को घर वालों ने हल्दी लगाने के लिए मदऊ किया। वो अपने ब्रदर निस्बती को हल्दी लगाते हुए ढेर हो गया। इसके साथ ही तकरीब में शरीक अफराद ने चीख व पुकार शुरू कर दी और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत वाक़ई होने की इत्तला दी। बताया जाता है कि रब्बानी गुलजार हाउस में एक ज्वेलरी शॉप में काम करते थे। इस वाक़े के बाद खुशी के घर में अचानक गम की लहर दौड़ गई और आज होने वाला रस्म भी मुलतवी कर दिया गया। इसी दौरान मुतवफ़ी के घर वालों ने इस वाक़े के वीडियो को वायरल न करने की दरख्वास्त की। शहर में कुत्तों के हमले में कमसीन बच्चे की मौत के वाक़े को अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे कि एक और बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया। ये वाक़या चैतन्यपुरी में पेश आया। ऋषि नामी कम उम्र बच्चा घर के सामने खेल रहा था कि अचानक कुत्तों ने इस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में लड़का जख्मी हो गया। लड़के की चीख व पुकार सुनकर इसके घर वाले वहाँ पहुँचे और इन्होंने कुत्तों को भगा दिया। लड़के को जख्मी हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ इसका इलाज किया गया। योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली उत्तर प्रदेश हुकूमत ने चहारशंबे को तकरीबन 7 लाख करोड़ का अपना अब तक का सबसे बड़ा बम्पर बजट पेश किया। ये बजट उत्तर प्रदेश के वजीर ख़जाना सुरेश खन्ना ने पेश किया। योगी 2.0 हुकूमत की तरफ से पेश किया जाने वाला ये दूसरा बजट है और यूपी के वज़ीर आला के इख्तिदार में आने के बाद से मजमूई तौर पर 7वां बजट है। यूपी हुकूमत की तरफ से पेश किया गया बजट 2023 और 24 नौजवानों, स्टार्टअप्स, ख़वातीन और ज़राअत के शोबे में किसानों की मदद के लिए फ़ंड मख्तस करने के साथ बहुत से इम्कानात लेकर आया है। इस बजट में अहम पेशकशों में से यूपी हुकूमत ने तलबा के लिए 3600 स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और स्टार्टअप्स के लिए एक फ़ंड और बहुत कुछ नई रकूमात का ऐलान किया। वज़ीर ख़जाना ने पहले सहाफ़ियों को बताया कि ये उत्तर प्रदेश की तारीख़ का सबसे बड़ा बजट होगा। पिछले साल रियासती हुकूमत ने 2022 और 23 के लिए 6.15 लाख करोड़ का सालाना बजट पेश किया। दिसंबर 2022 में 33,07,069.55 करोड़ रुपये का एक ज़िमनी बजट पेश किया गया था। मेघालय में 27 फरवरी को असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो तमाम 60 नशिस्तों पर तनहा मुकाबला कर रही है ने इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी। पार्टी के रियासती सरबराह अर्नेस्ट मोवरी ने कहा कि हमारी पार्टी में कोई भी हमें बीफ को लेकर रोकता टोकता नहीं है, ये हमारा तर्ज ज़िंदगी है। बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। एक अखबार से नेशनल पीपल्स पार्टी NPP के साथ बीजेपी के बिगड़ते ताल्लुकात के बारे में बात की। इन्होंने रियासत में गुज़िश्ता 5 साल से दोनों पार्टियों के ज़ेर इख्तिदार रहने मेघालय असम्बली इंतखाबात के इम्कानात और ईसाई अक्सरियती रियासत में बीजेपी की बढ़ती हुई मकबूलियत के बारे में बात की। अमरीकी हुकूमत हिंदुस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा के अमल को आसान बनाने की तैयारी कर रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि वीज़ों की मुद्दत में लगने वाले वक्त को कम करना अमरीकी महकमे ख़ारजा की तरजीह है। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज़ अमरीका की जो हाइडेन हुकूमत के सामने वीज़ा प्रोसेसिंग के वक्त को कम करने का मसला मुसलसिल उठा रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इस पर मुस्बित बयान दिया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम के साथ अच्छे ताल्लुकात दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बुनियाद है, इसलिए हिंदुस्तानी शहरियों को वीज़ा के हुसूल में लगने वाले वक्त को कम करना अमरीकी महकमे ख़ारजा की तरजीह है। अमरीकी हुकूमत के एक और सीनियर अहलकार ने भी हिंदुस्तानी शहरियों को वीज़ा मिलने में ताख़ीर के मसले को तस्लीम किया। इन्होंने कहा कि वीज़े के लिए लगने वाले वक्त को कम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम इस मसले को हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वीज़े का वक्त अहम है और इसे कम करने की कोशिश की जा रही है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र सदर और रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 2 रोज़ा कौमी इजलास मुंबई में मुनक़िद किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तश्कील से लेकर अब तक एक भी बार कौमी सतह का इजलास नहीं हुआ, लेकिन ये पहली बार है कि मजलिस का कौमी सतह का इजलास मुंबई में हो रहा है। इन्होंने कहा कि ये इजलास आने वाले 24 और 25 फरवरी को मुंबई के ममरा और धारवी में होगा। इस 2 रोज़ा इजलास में मुल्क भर के एमआईएम के लीडरान, ओहदेदारान और पार्टी कारकुनान की शिरकत मुतवक्के है। इसके अलावा पार्टी के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी की शिरकत भी मुतवक्के है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से ज़िले निज़ामाबाद में मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को मुख्तलिफ पेशा वाराना रोज़गार से मरबूत सेमाही कोर्स में दाखिलों के लिए दरख्वास्तें मतलूब है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर डी रमेश ने अपने जारी करदा एक सहाफ़ती एलामिया में बताया कि इन कोर्स जिनमें PGDCA तालीमी काबिलियत, मैट्रिक, इंटर टू टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, ज़िग-ज़ैग, मेहंदी डिज़ाइनिंग, तालीमी काबिलियत, मैट्रिक, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, तालीमी काबिलियत, इंटर डिग्री रखने वाले जिनकी उम्र 18 से 35 साल के दरमियान हो दरख्वास्त देने के अहल हैं। शहरी इलाके के लिए 2 लाख और देही इलाके के लिए 1,50,000 सालाना आमदनी रखी गई है। तमाम 4 कोर्सेस में हर एक कोर्स के लिए 30 नशिस्तें मख्तस की गई हैं। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर निज़ामाबाद, जदीद कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, 2nd फ्लोर निज़ामाबाद या बैतुल माल के दफ्तर वाक़े आटो नगर निज़ामाबाद पर 25 फरवरी रास्त तौर पर दाखिल कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की कौंसलर शेली उबराय चाहशुमे को दिल्ली की मेयर मुंतखब हुई। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हाउस की कार्रवाई खुश असलूबी से चली और मेयर का इंतखाब हुआ। मेयर का ओहदा जीतने के बाद शेली उबराय ने तमाम अराकीन से ऐवान की कार्रवाई को खुश असलूबी से चलाने में मदद करने की अपील की। इन्होंने कहा कि वो ऐवान को आईनी हुदूद के अंदर चलाएंगे और तवक्को है कि बाकी अरकान ऐवान का एहतराम बरकरार रखेंगे। शेली उबराय ने मेयर के इंतखाब में 150 वोट हासिल किए। मेयर का इंतखाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के लीडरों की जानिब से रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। वज़ीर आला केजरीवाल ने इसे गुंडागर्दी की शिकस्त करार दिया है। NCR, उत्तर प्रदेश और मगरबी हरियाणा के कई इलाकों में हल्की शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.6 बताई जा रही है और इस ज़लज़ले का मरकज़ उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में होने की बात सामने आ रही है। तुर्किया व शाम में रवा माह के शुरू में आए तबाहनाक ज़लज़ला और फिर इसके बाद भी कई ममालिक में ज़लज़लों के झटकों ने पहले ही लोगों को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। ऐसे में हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ताज़ा ज़लज़ले के बाद लोगों में खौफ देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज न सिर्फ दिल्ली, NCR, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में झटके महसूस किए गए बल्कि नेपाल में भी ज़लज़ला आया। नेपाल के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ दोपहर 1:30 बजे ज़लज़ला महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.4 दर्ज की गई है। नेपाल में महसूस किए गए ज़लज़ले का मरकज़ उत्तराखंड के फतुरागढ़ से 143 किलोमीटर मशरिक़ में था। इसकी गहराई ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। सऊदी अरब में आज यौम तासीस मनाया जा रहा है। मुल्क भर में इसी दिन की मुनासिबत से तक़रीबात का एहतमाम किया गया। सऊदी अरब का यौम तासीस 22 फरवरी को सऊदी रियासत के क़याम की याद में मनाया जाता है। पिछले साल पहली बार इस दिन को मनाया गया था और शाही फरमान के मुताबिक ये सालाना आम तातिल करार दिया गया है। यौम तासीस की तारीख़ 3 सदियाँ पुरानी है। पहली सऊदी रियासत 1727 में इमाम मोहम्मद बिन सऊद की क़यादत में क़ायम हुई थी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में इस दिन के मुनासिबत से कई रोज़ा तक़रीबात का एहतमाम किया गया। तक़रीबात में शायरी और मौसीक़ी समेत आर्ट की मुख्तलिफ़ अक़साम के ज़रिए मुल्क की तारीख़ और अज़मत का इजहार किया जाएगा। रियाद की शहज़ादी नूरा यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस सेंटर में 22 फरवरी से 27 फरवरी तक थिएटर, ड्रामे, नामवर सितारे और ग्लोकार हिस्सा लेंगे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले